चलो देखो, है ना, ये एक अनदर क्वेश्चन बेटा। इसमें क्या करेंगे अपन, नेट फोर्स निकालना है कहाँ पर अपन को, सेंटर पर। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, फोर चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर होगा जिसकी साइड कितनी है बेटा, ए के बराबर, और चारों कोनों पे क्या रखे हैं हमारे, चार्जेस प्लेस करे हैं अपन ने। और फिर बाद में क्या बोल रहा है बेटा, एक कैपिटल क्यू चार्ज है। कैसा चार्ज है, कैपिटल क्यू, उसे कहाँ रखा है, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर के सेंटर पे रख दिया, तो हमें किसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है बेटा, उस सेंटर वाले क्यू के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका डायग्राम। डायग्राम क्यों, क्योंकि हमें हर बार क्या बनाना पड़ेगी बेटा, डायरेक्शन बनाना पड़ेगी, इसलिए हमारे लिए क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन बनाने के लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से करा, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और ये डी पॉइंट। जैसा क्वेश्चन में दिया है उसी हिसाब से अपन को डायग्राम बनाना है। देखो क्या लिखा है, पहले कौन रखा है, प्लस क्यू, इधर पे भी कौन रखा है, इधर पे कौन रखा है बेटा, और यहाँ पे कौन रखा है। सही अरेंजमेंट हो गया। फिर इसके जस्ट सेंटर पर, कहाँ पर बेटा, जस्ट सेंटर पर। जस्ट सेंटर पर कौन सा चार्ज रखा है, कैपिटल क्यू चार्ज। क्या रखा है, किस पे निकालना है तुम लोगों को नेट फोर्स, इस सेंटर वाले। इस सेंटर वाले का पॉइंट का भी नाम दे देते हैं बेटा, क्या नाम देते हैं बताओ, ई नाम दे दें, ए बी सी डी, और इसका नाम अपन ने क्या दे दिया, ई। तो हमें इस ई के ऊपर क्या निकालना है, नेट फोर्स। पहले अपन डायरेक्शन का काम करेंगे, फिर बाद में फर्दर सॉल्व करेंगे। स्क्वायर है बेटा, तो इस साइड इक्वल हो गई, और एंगल भी क्या हो गए, कितने के, 90 डिग्री। तो देखो सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस आएगा, ए लगाएगा ना इसके ऊपर फोर्स, कैसा लगाएगा बताओ, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, ये प्लस ये प्लस, रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब क्या, इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन है। क्या लिखेंगे इसका सेगमेंट बताओ, एफ बी ए, ध्यान से देखो, ई ए। क्या लिखेंगे बेटा, एफ ई ए, फोर्स ऑन ई ड्यू टू। सिमिलरली बेटा इसका दूसरे वाले का बताओ, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये भी रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब कौन सी डायरेक्शन, डाउनवर्ड। इसका सेगमेंट क्या होना चाहिए, ई बी। अब देखो, इस तीसरा सेगमेंट बना लो, और ये लास्ट में बताओ, ये क्या है, अट्रैक्टिव। मतलब क्या, ये अगेन इसी डाउनवर्ड डायरेक्शन है। क्या होगा इस फोर्स का, एफ ई डी। और इसका बताओ, सही बनाइए अपन ने डायरेक्शन, क्योंकि ये भी अट्रैक्ट करेगा और ये भी। ये दोनों चार्ज इसको रिपेल करना चाहेंगे, और ये दोनों चार्ज क्या करना चाहेंगे, कहाँ, नीचे की तरफ। ये इधर खींचेगा और ये, समझ गए बात को। तो इस लाइन के अलोंग, इस वाली लाइन के अलोंग, इस वाली लाइन के अलोंग कितने फोर्स लग रहे हैं, दो। इस वाली लाइन के अलोंग कितने फोर्स लग रहे हैं। अब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो, तो बताओ तुम उसे डायरेक्ट सम कर सकते हो, कर सकते हो ना। ये चीज पढ़ी अपन ने, थीटा 0 होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, डायरेक्ट सम कर देते हैं। थीटा 180 होता है, क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। थीटा 0 तो सम, थीटा 180 तो, अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती तो क्या करते हैं अपन, माइनस करते। इसके जैसा एक क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो भी अपन ने निकाला है उसके हिसाब से कर लिया। अब देखो, ये तो चार्जेस के बीच सेपरेशन है, फोर्स के लिए हमें कौन सा सेपरेशन चाहिए। अगर हम फोर्स की बात करें बेटा, तो हमें कौन सा सेपरेशन चाहिए, उन चार्जेस के बीच में जिनके बीच में क्या लग रहा हो, फोर्स। कौन सा वाला, ये वाला है, हाफ ऑफ द डायगोनल, ये है ना बेटा, हाफ ऑफ द। अगर बेटा कोई भी स्क्वायर ए का, ए साइड का है, तो उसका डायगोनल कितना होता है। अगर कोई भी स्क्वायर ए साइड का है तो उसका डायगोनल कितना होता है बेटा, उसका डायगोनल कितना होता है, तुम पाइथागोरस से निकाल सकते हो, कितना होता है, √2 है। ये फुल डायगोनल है, कितना डायगोनल है, फुल। और सेंटर तक कितना आएगा, हाफ। ठीक है, सेंटर तक कितना आएगा, हाफ। तो देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डायगोनल, डायगोनल कितना होगा बेटा, करके बताऊं क्या कैसे आया। ठीक है, और हाफ डायगोनल कितना होगा, हाफ डायगोनल कितना होगा बेटा, √2 अपॉन ए बाय 2, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए बाय √2। पाइथागोरस लगाओ, निकल जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस लगाओगे निकल जाएगा। ये ए साइड लिया, ये भी क्या लोगे, ए साइड। सॉल्व करोगे ये डायगोनल आएगा हाइपोटेनियस की तरह, कितना आएगा, √2 टाइम्स ए। फिर इसका हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ए बाय √2। ठीक है, पाइथागोरस। दूसरा मेथड क्या है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जस्ट हाफ पे कटेगा ना। पूरी साइड ए है, आधी साइड कितनी होगी। अब एंगल पता है तुम्हें कितना होगा, 40। क्या तुम टिग्नोमेट्री लगा सकते हो,
चलो ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड में समझा देता हूँ। देखो एक अपन ने छोटा सेगमेंट कट करा, इसका कुछ ऐसा कट करा है ना बेटा, ऐसा कट करा अपन ने, ये हमारा a/2 है, ठीक है, ये भी a/2 है, पर हम इससे नहीं कर रहे, हम कैसे करेंगे, एंगल की हेल्प से। कैसे करेंगे बेटा, ये 45 है, ये निकालना है हाइपोटेनियस, जो हाफ हाइपोटेनियस बना। a/2 तुम्हें पता है, एंगल 45 पता है, ये क्या है, बेस हुआ, तो ये राइट एंगल यहाँ बनेगा ना बेटा, राइट एंगल और एंगल बन गया, मतलब ये क्या हुआ, बेस। ये क्या है तुम्हारा, हाइपोटेनियस। क्या लगाएंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस की जगह कितना पुट कर दो बेटा, 45, बेस कितना है, a/2, और यहाँ क्या आ जाएगा, h कितना होता है cos 45, 1/√2 विच इज इक्वल्स टू a/2h। तुम्हें क्या चाहिए, h चाहिए ना, तो h कितना आना चाहिए, h विल बी इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a/2, और ऊपर क्या आएगा, √2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो h कितना बचा बेटा, आया निकालने का तरीका समझ में। अलग अलग मेथड किसी भी उससे तुम ट्राई कर सकते, थोड़ा याद है तो डायरेक्ट सॉल्व करके हाफ कर दो, नहीं है तो क्या लगाओ, कॉस वाली प्रॉपर्टी लगाओ, ट्राइंगल बना के उसमें प्रॉपर्टी लगाओ। ये जब अपन ट्राइंगल के सेंटर पे करेंगे ना, तब भी ये मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है, ट्राइंगल के सेंटर पे करेंगे तब भी किस मेथड का यूज़ करेंगे, इसका, ठीक है। तो ये तो चलो एडिशनल हो गया इसका, है ना। हमें जो निकालना है हम उस पर आ जाते हैं। सबसे क्या लिखा हो, सबसे पहले एफ, ये निकालें, एफ ये कितना होना चाहिए बताओ, के, इसी में देख के, इसी को देखते देखते करेंगे, के, फिर क्या आएगा, क्यू, फिर क्या आएगा, स्मॉल क्यू, डिवाइडेड बाय सेपरेशन। बेटा इसका सेपरेशन a/√2, तो क्या इसका भी a/√2 होगा, इसका भी a/√2 होगा, इसका भी। अब बताओ क्या आएगा, a/√2 का क्या बेटा, अगर इसको तुम सॉल्व करो तो क्या आना चाहिए, क्या सही है, √2 नीचे था अपोन में, स्क्वायर होके कहाँ चला जाएगा, तो 2 आएगा ना। अब देखो क्या सब चार्जेस सेम है, हम सारे निकाल के देख लेते हैं, पर एक चीज लास्ट में तुम्हें पता चलेगी, सारे क्या हैं बेटा, बराबर हैं। सारे क्या आएंगे, कितना आएगा बेटा, के, देखो इसका भी देखो चार्ज कितना है, इस पे फोर्स लग रहा है क्यू पे, कौन लगा रहा है, स्मॉल क्यू, डिवाइडेड बाय अगेन सेम आया। तीसरा वाला निकाल के देखो बेटा, कर देंगे, तीसरा वाला निकालो, क्या है, ईसी, ईसी कितना, के क्यू, क्यू डिवाइडेड बाय ए बाय अगेन यही कितना आना चाहिए, 2k/क्यू डिवाइडेड बाय, आया समझ में, ठीक है। माइनस नहीं लेना, क्यों, हमने काय में इंक्लूड कर लिया। अगर तुम बेटा इसका माइनस फॉर्मूले में रखते हो तो दोनों को क्या ले लोगे फिर, पॉजिटिव। अगर तुमने माइनस काय में रख दिया इसमें फॉर्मूले में, तो फिर इसको कैसे ट्रीट करोगे, एज पॉजिटिव ट्रीट करोगे। पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन कैसी आएगी, ट्रिपल से किया जाएगी, या तो डायरेक्शन बना लो, या तो इसके अंदर क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ये चीज़ याद रखनी, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ आंसर आता है। फिर लास्ट वाला क्या आएगा बेटा, ईडी कितना आना चाहिए, के, यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू डिवाइडेड बाय a/√2 का कितना आ जाएगा, 2k/क्यू, क्यू डिवाइडेड बाय। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी ना, जिन फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है उनको क्या कर सकते हैं अपन, सम। सिमिलरली इन दोनों की भी सेम है तो क्या कर सकते हैं, सम। कौन कौन की सेम है बेटा, ईबी और ईडी। ये रहा हमारा ईबी और ये रहा हमारा, इसको मैं एक नया नाम दे देता हूँ, जिसका नाम मैंने रख दिया क्या, F1। क्या नाम रख दिया, रख सकते हैं अपन F1, विच इज इक्वल्स टू क्या, एफ ऑफ ईबी प्लस एफ ऑफ ईडी। कितना आना चाहिए बेटा बताओ, ईबी और ईडी को प्लस करा, 2 और 2 कितना हो गया, 4, तो F1 कितना, 4k/क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। सिमिलरली एक और नाम देंगे अपन, कौन सा वाला, F2। क्या नाम दे देंगे, कितना होना चाहिए F2, F2 कितना आएगा बेटा, किस किस को सम करेंगे पहले वो समझो, क्या आएगा, FEA प्लस FEC, ठीक है, इन दोनों को सम करा तो कितना आएगा, अगेन कितना आया बेटा, 4k/क्यू डिवाइडेड बाय। अब इन दोनों को जरा ध्यान से देखो बेटा, क्या दिख रहा है, सेम दिख रहे हैं, मतलब F1 विल बी इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकते हैं नोट की तरह, क्यों, क्योंकि देखो हमें फोर्स किसके बीच में लगाना, इन दोनों को सम करा तो यहाँ कौन आया, F1, यहाँ कौन आया,
सॉरी उल्टा लिखा है, यहाँ F1 आएगा और यहाँ क्या आएगा, F1 इधर आया, F2। अब इन दोनों के बीच में देखो एंगल बन रहा है, कितने का डिग्री का बनेगा, पक्का? क्योंकि अगर तुम ऐसे कट करोगे बेटा, क्या आना चाहिए, इधर 90, इधर 45, तो इधर भी 45, इधर 90, इधर 45, तो इधर भी पक्का 45, 45, 90। तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने के बराबर है, 90 डिग्री। अब एफ नेट निकालो, कैसे निकालते हैं एफ नेट, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस पक्का कॉस की जगह क्या आ जाएगा, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 कितना होता है, मतलब हमें सेकेंड टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे बेटा, एफ नेट के लिए सिंपल, एफ नेट दोनों बराबर हैं, बराबर है ना दोनों, क्या कर देंगे डायरेक्ट, F1 का स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बचेगा 1 प्लस, ठीक है, ये मैंने बताया भी था। अगर तुम इसको डायरेक्ट भी याद रख लोगे कि 90 बन गया, तो मैं कुछ नहीं करना, √2 टाइम्स क्या कर दोगे, डायरेक्ट एफ लिख दो। जैसे इसको देखोगे क्या आएगा, √2 टाइम्स यही आएगा ना, क्योंकि F1 बाहर, 1 + 1 कितना हो गया 2। तो देखो एफ नेट कितना निकल के आया बेटा, √2, 1 की वैल्यू रखो तो कितना आएगा 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ये क्या निकल के आया हमारा, एफ नेट में उसका मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे बेटा, अगेन थीटा 90 है, दोनों बराबर हैं, क्या करोगे बेटा, tan अल्फा क्या था, F2 आएगा ऊपर, क्योंकि 2 लिया ना इसको, ये ऊपर आता है, कौन आएगा साइन अपॉन F1 प्लस F2 cos 90, अपन लिख देते हैं एक स्टेप, क्या आएगा F2 अपॉन F1 F2 दोनों बराबर है, इसकी जगह भी F2 लिख दूं क्या, सॉरी ये वाला टर्म क्या आ जाएगी, तो आएगी नहीं, क्या आया लास्ट में आंसर, अल्फा कितना निकल के आ गया बेटा डायरेक्ट, tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू tan 1 कहाँ पर आता है, तो tan से tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू, समझ में आया कैसे करना है ये क्वेश्चन, ये तुम्हें प्रैक्टिस ही करना है, बढ़िया दिमाग शांति से रख के जितने तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं तुम उन सबको सॉल्व करो, माइनस प्लस देखना है और क्या देखना है, केवल डायरेक्शन, ठीक है, बड़े आराम से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, क्या होता है JEE नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं मैग्नीट्यूड पूछे, क्या पूछा था डायरेक्ट, तो डायरेक्शन के लिए हम ये सब चीजें सॉल्व करेंगे क्या वापस, हम डायरेक्ट बस फोर्स निकालेंगे और क्या कर देंगे, डायरेक्ट ये वाली स्टेप लगाएंगे, ये एफ नेट वाली स्टेप लगाने की जरूरत, मेन जो भी है काय का है डायग्राम, डायग्राम को समझना, और किसको समझना कि प्लस कहाँ लगा है और माइनस कहाँ लगा है, ठीक है, समझे बात को ये वाली, है ना। तो ये हमारा किसका है, ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा किसके लिए, ठीक है। अब एनसीईआरटी में देखना ये है या नहीं, ये अपन बाद में एनसीईआरटी भी जब सॉल्व करेंगे उसमें भी करेंगे, है ना।